भारत की नीतियों की सराहना की है। धन की कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय का स्वामी फंड बड़ी राहत के रूप में उभरा है। बैंकों और रियल एस्टेट कंपनियों में छाए वित्तीय संकट के बीच सरकार ने इस सेक्टर को सहारा देने के लिए वित्त मंत्रालय की मदद से स्वामी फंड की शुरुआत की है। इस योजना की मदद से अगले 3 सालों में 180 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। इनमें 81,000 से अधिक घरों का निर्माण होगा, जो मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। वित्तीय सहायता देने वाली वित्त मंत्रालय की स्वामी योजना अब जमीन पर अपना रंग दिखाने लगी है। साल 2019 में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने धन की कमी से लंबित पड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं को अलग से फंड मुहैया कराने की योजना बनाई। मध्य वर्ग की परियोजनाओं को इस फंड के जरिए प्राथमिकता के आधार पर धन मिलने लगा, जिससे फंसी परियोजनाओं पर काम शुरू हो पाया। फंड को SBI कैप के द्वारा नियोजित किया जाता है और संबंधित अधिकारियों का मानना है कि नवंबर 2019 में वित्त मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी से इस फंड की शुरुआत की थी। अभी तक स्वामी योजना के तहत सरकार ने 15,530 करोड़ का निवेश किया है। स्वामी योजना में अब तक वित्त मंत्रालय ने 130 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में अब तक 12,500 करोड़ के खर्च होने का अनुमान जताया गया है। अब तक 20,557 घरों का निर्माण हो चुका है और अगले 3 सालों में 81,000 घर बन सकेंगे। स्वामी फंड का फायदा देश के टियर 1 और टियर 2 शहरों में 130 परियोजनाओं को मिलेगा। दिसंबर 2024 तक इस फंड का फायदा हाउसिंग प्रोजेक्ट को मिलता रहेगा। अनुमान है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का प्रवाह होगा। इस तरह से स्वामी फंड देश का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट फंड बन चुका है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ऐसा फंड लॉन्च किया है। तो ये सरकार की आइडिया थी। सरकार ने कहा कि हम एक स्पेशल फंड लॉन्च करेंगे जो सिर्फ डिलेड प्रोजेक्ट्स, जहां घर या तो अटक गए हैं प्रोजेक्ट्स या काफी डिले हो गए, उनमें पैसा डालेंगे और कंप्लीट करेंगे। जानकारों का मानना है कि इस फंड से रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फंड्स में जान वापस आई।